कुरान मुक़द्दस करने का शर्फ हासिल हुआ है। आमिनू कमा आमनन नास। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का पाक में थे तो मुखालफीन मुशरिकीन मक्का थे। जब मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम मदीना पाक के अंदर तशरीफ़ लाए तो मुखालफीन मदीने में जो पहले रिहायशी थे उनका ताल्लुक़ यहूदी मज़हब के साथ था। तो मुखालफीन मदीने में यहूदी थे। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ानियत, दलाइल, अखलाक, सीरत, किरदार, ज़बान की मिठास और हक़ के इज़हार की वजह से बहुत जल्द लोग मदीने पाक में यहूदियत छोड़कर इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। एक यहूदी था, उसका नाम अब्दुल्ला इब्न उबई था और आका पाक की आमद से पहले यहूदी उसको अपना मदीने का सरदार बनाने वाले थे। आका पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी की वजह से लोगों का उसकी तरफ से रुझान हट गया और यहूदी भी अपने फ़ैसले नबी पाक अलैहिस्सलाम से कराने लगे। एक तो इस वजह से उसको तकलीफ हुई, दूसरा उसका एक अपना ग्रुप था, गिरोह था, उसके चेले चांटे थे। आप जब तन्हाई में बैठते हैं तो कहता है समझ नहीं आती नबी करीम अलैहिस्सलाम को मदीने में गलबा हासिल होगा या यहूदियों को मदीने में गलबा हासिल होगा। अगर हम यहूदी मज़हब पर कायम रहते हैं और कल हुजूर को गलबा होता है तो जब यहूदियों को मदीने से निकाला जाएगा तो हमें भी उनके साथ निकलना पड़ेगा। अगर हम मुसलमान हो जाते हैं और कल यहूदी गालिब हो जाते हैं तो हमें मुसलमानों के साथ मदीना छोड़ना पड़ेगा और यहूदी मदीने पे गालिब आ जाएंगे। करें तो क्या करें? कोई दरमियानी रास्ता तलाश करें। दरमियानी रास्ता ये तलाश किया कि ज़बानी तौर पे कलमा पढ़ लेते हैं और अंदर से अपने पुराने मज़हब पर कायम रहते हैं। मुसलमानों को मिलेंगे तो कहेंगे हम ईमान वाले हैं और जब यहूदियों से मिलेंगे तो हम कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ तो हमने फ्रॉड किया हुआ है। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए। व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम। जब अपने शैतानों के पास जाते हैं उनको कहते हैं इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये उन्होंने रविश इख्तियार की। आका पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, बज़ाहिर मुसलमान हो गए, मस्जिद नबी में आने जाने लगे, नमाज़ें शुरू कर दी, सहाबा किराम के साथ बैठना शुरू कर दिया और हर इस्लाम वाली बात को ज़ाहिरी तौर पे अपनाना शुरू कर दिया। रात की तन्हाइयों में यहूदियों के पास जाते, उन्हें अपना यकीन दिलवाते कि हम उनके साथ नहीं तुम्हारे साथ हैं। लिहाजा ये उधर भी थे और इधर भी थे, लेकिन कुरान कहता है ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए। ना ये इधर के थे ना ये उधर के थे, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका, ये दरमियान में लटके हुए हैं। इस कौम को कुरान ने मुनाफिकीन का नाम दिया है और मुनाफिकीन के तारुफ में पूरी सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई है।